वंदे मातरम। बिहार झारखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बिहार झारखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अनंतनाग से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग से यह जानकारी है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो सर्च ऑपरेशन इलाके में अभी भी चलाया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। जो आतंकी छिपे होने की आशंका लग रही है सुरक्षा बलों को, उसी के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की यह मुहिम जारी रहती है और इसी कड़ी में अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। तो इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है। तो बड़गाम की बात की जाए या फिर अन्य इलाकों की बात की जाए, अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, लगातार सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और इसी कड़ी में अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया जाता है। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। तो बाकी आतंकियों को ढूंढने के लिए, इनके सहयोगियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी इलाके में चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल अनंतनाग से ये जानकारी है कि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। चलिए अब बात करेंगे बिहार झारखंड की खबरों की। झारखंड की राजनीति में इन दिनों उठापटक जोरों पर है। मुख्यमंत्री के भेजे गए नोटिस पर निर्वाचन आयोग क्या एक्शन लेगा, अभी गर्त में छिपा है। इस बीच जेएमएम और कांग्रेस ने एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई पर बीजेपी को घेर लिया है। जेएमएम के गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि आज जब झारखंड समेत पूरे देश में महंगाई चरम पर है, मध्यम वर्ग की कमर बीजेपी अपनी नीतियों से तोड़ चुकी है, जनता को उसके बुनियादी सुविधाओं से भटका रही है। इसी कड़ी में अब झारखंड में भी ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर हेमंत सरकार को भी अस्थिर करने का काम बीजेपी कर रही है। इलेक्शन कमीशन के बहाने इनको लगता है कि हम सत्ता में चले आएंगे, तो ये भी कहना चाहता हूं कि आप सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, नोटिस हुआ है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है झारखंड में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे आइए। आप कभी आयोग को, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, अरे कौन है आप? आज महंगाई की मार देख लीजिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल के दाम 110 रुपये हो गए, डीजल के दाम 107 रुपया हो गया, गैस के दाम 1000 रुपया। तो ये बोलने वाला नहीं है। केवल हमें लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-20 दिनों से जो नैरेटिव सेट करके जनता का और तमाम बातों का ध्यान भटका रही है, उन मुद्दों के तरफ भी, जनता के सवालों पर भी जवाब दिए जाने चाहिए, जनता के सवालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। अलावे प्रक्रियागत तरीके से महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो निर्वाचन आयोग के संबंध में जो भी चीज़ें चल रही वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन साथ ही हम यह मानते हैं कि महंगाई जो पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है। और कांग्रेस झामुमो ने एक स्वर में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर गठबंधन सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर दिया है। प्रदीप सिन्हा ने कहा, महंगाई पर कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सरकार में क्या स्थिति थी वो सबको पता है। राज्य में जिस तरह से हालात हैं
वो काफ़ी दयनीय है। भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं उसे उजागर करने का काम हम कर रहे हैं। कि सरकार तो एक तो अपने वायदे पूरे करने में विफल रही, और जब जब हम प्रश्न खड़े करते हैं कि भाई आपने 5 लाख नौकरियां नहीं दी, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी, आपने वायदे किए थे कि 3 लाख रुपए प्रति परिवार मकान बनाने के लिए देंगे, तो हम पर फिर दुर्भावना फैलाने का आरोप लगाया जाता है। और अगर मीडिया के लोग इस प्रश्न को उठाएं तो उसको बीता हुआ मीडिया बताते हैं। ये बौखलाहट बताती है झारखंड मुक्ति मोर्चा आज काफी दबाव में है। और नई उत्पाद नीति पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई की। वहीं अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रार्थी के द्वारा नई नियमावली पर रोक लगाने को लेकर बहस के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की है। झारखंड लिकर होलसेल पॉलिसी जो 2022 की नियमावली आई है उसी को चैलेंज करते हुए हमने ये याचिका दायर की थी। यह याचिका पुरानी जो याचिका 2021 की रूल जो आई थी उसको सरकार, जो हमने पहले चैलेंज किया था, उसको सरकार में जितनी गलतियां थी, त्रुटियां थी, उसको ढकने के लिए उसे रिपील करते हुए नई पॉलिसी को लाई गई है। इस पॉलिसी में भी काफ़ी त्रुटियां हैं, जिसके लिए हमने इसे भी इस बार कोर्ट में चैलेंज किया था। दोनों ही पक्षों की सुनवाई सुनी गई है आज, और सुनते ही कोर्ट ने झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को पार्टी बनाया गया है, और दोनों ही सरकार को और झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को बोला गया है कि अपने शपथ पत्र अगली तारीख से पहले इसमें दायर करें। और IAS अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूछताछ अब भी जारी है। हालांकि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। मनरेगा घोटाले से लेकर हाल के दिनों में खान विभाग से जुड़े निर्णय तक पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 19 करोड़ से ज्यादा राशि की बरामदगी के तार भी पूजा सिंघल से जुड़ रहे हैं, जिसे पुष्टि करने की तमाम तैयारियां चल रही हैं। माना यह भी जा रहा है कि ईडी को थोड़ा सा भी शक हुआ तो पूजा सिंघल को हिरासत में लिया जा सकता है और रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा सकती है। दोनों परिस्थितियों में उनका निलंबन तय माना जा रहा है। और गुमला प्रशासन आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम चरण में तैयारी कर रही है, और जिले के जिन प्रखंडों में पहले चरण में 14 मई को चुनाव होना है, उसके लिए चुनावी सामग्री को तैयार किया जा रहा है। हालांकि जिसे आगामी 13 मई को डिस्पैच किया जाएगा। वहीं तैयारी में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके, इसको लेकर पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता लगातार सामग्री केंद्र की मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। ये भी कहा गया है कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, साथ ही साथ बूथों पर समय पर सामग्री के साथ मतदान कर्मी भी पहुंच सके। इस दिशा में पहल चल रही है। इस कार्य में कई कर्मियों को लगाया गया है। वहीं भीषण गर्मी के बाद कोई भी कर्मी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर रहा है, जो निश्चित रूप से काफी सराहनीय लग रहा है। लेकर के आप जैसा अवगत हैं, गुमला जिला में 4 चरण में पंचायत का चुनाव निर्वाचन होना है। प्रथम चरण में रायडीह, सिसय और भवनों जो कि 14 तारीख को निर्धारित है, तो उसके लिए 13 तारीख को हम लोग सामग्री का वितरण करेंगे। मतदान जो सामग्री होता है उसमें 42 तरह के सामान हैं, और फिर कुछ विशिष्ट होते हैं, स्पेशल सील है, टैग है, इंडेबल लिंक है, मतदाता सूची है, मतपत्र है। तो उसका डिसइंटीग्रेशन का काम यहाँ चल रहा है, पैकिंग का काम चल रहा है, और हमारा प्रथम चरण का तैयारी लगभग पूर्ण हो चुका है। और हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में यात्री बस पलट जाने से दर्जनों यात्री घायल हो गए। बस पलटते ही चालक और उपचालक फरार हो गए। वहीं JKY बस प्रतिदिन की तरह बड़का गांव के बादम से हजारीबाग जा रही थी। घाटी में अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की वजह से दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं चश्मदीदों के अनुसार चालक शराब के नशे में था और वो सोमवार की रात बारात से लौटकर सुबह बस चलाने आया था। घटना की सूचना मिलते ही SI चनेश्वर उरांव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवघर परिसदन में पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक अहम बैठक श्रावणी मेला और पंचायत चुनाव को लेकर हुई है। इस बैठक में मुख्य रूप से झारखंड से सटे बिहार और बंगाल के कई जिलों के एसपी और डीसी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा भागलपुर, बांका, मुंगेर, गिरिडीह, जमुई के अलावा संथाल परगना के 6 जिलों के एसपी और डीसी ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संथाल परगना के कमिश्नर चंद्र मोहन प्रसाद कश्यप ने कहा कि ये बैठक मुख्यतः श्रावणी मेले को लेकर थी। वहीं 2 साल के बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसीलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो इस माह संपन्न हो रहा है उसको लेकर थी, और दूसरा श्रावणी मेला को भी लेकर बैठक इंटर बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके साथ किया गया है। श्रावणी मेला के लिए जो भी प्रिपरेशन है, हमारे क्या क्या बने जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या जो इसमें हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे श्रद्धालु पहले के अपेक्षा 2 साल से कोविड के चलते नहीं हुआ है तो और ज़्यादा आएंगे, उसके अनुसार क्या क्या हम लोग को तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से हमारे जो कमियां रह गई उसको दूर करना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करें। डाक बम के लिए और गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोबाइल लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूट की कई मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि बीते कई बार मोबाइल लूट की घटना सामने आने के बाद एक विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई के लिए कहा गया। उसी क्रम में पुलिस को ये सफलता मिली है। वहीं इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने युवाओं में बढ़ रही अपराध की सोच को लेकर चिंता भी व्यक्त की है। कुछ दिनों से कुछ लड़के जो है मोबाइल छीन के भागते थे और इसका मनोबल इतना बढ़ गया कि कल जो है रोक करके एक आदमी का मोबाइल लूट लिया, धमकी दे करके उसका मोबाइल लूट लिया। इस संबंध में थाना पे आवेदन दिया गया था। थाना की तरफ से, थाना प्रभारी की तरफ से टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लूट करने वाले थे 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से लूट का मोबाइल भी बरामद हुआ। और हजारीबाग में इन दिनों दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले 2 दिनों में 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक युवती की मौत भी हो चुकी है। मृतका के न्याय के लिए हजारीबाग शहर के मटवारी से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और युवक युवतियां शामिल हुए। वहीं कैंडल मार्च में जिला प्रशासन होश में आओ, झारखंड सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी ये हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की ये कार्रवाई इसलिए मायने रखती है क्योंकि सबसे ज्यादा धांधली वीर सिंह कॉलेज में देखने को मिली थी, जहां पर जयवर्धन एग्जाम सेंटर मजिस्ट्रेट थे। उनके अलावा योगेंद्र प्रताप सिंह, सुशील कुमार सिंह और वीर कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई को उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, उन्हें सुबह उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया। कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई, कई तरह के सवाल हुए और फिर आखिरी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी इस मामले की जांच जारी है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और वहीं कटिहार के आजमनगर थाने के बड़ताबारी गांव में पुलिस और आजमनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। दरअसल फरार आरोपी मोहम्मद मेजर के घर कुर्की जब्ती करने गई थी। इसके बाद कुर्की कर वापसी के दौरान फरार आरोपी के परिवार वालों ने पीछे से हमला कर दिया और इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। मधुबनी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हालांकि कलाकारों को डिप्टी सीएम की तरफ से पुरस्कार भी दिए गए। मधुबनी के टाउन क्लब फील्ड में आयोजित ऐतिहासिक मां जानकी महोत्सव को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मिथिला की गरिमा और संस्कृति गौरवशाली है। सांस्कृतिक विरासत इस पवित्र भूमि पर बेमिसाल है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने संस्कृति को समझा और हर तरह से इसे समृद्ध करने की पहल की। इस पहल को तेजी से पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिथिला को रेल और सड़क मार्ग से एकीकृत किया गया है। 243 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार के लिए एक सांस्कृतिक स्वरूप में जुड़ा हुआ है। माँ जानकी जन्म स्थान होने के कारण हम सब हमेशा बिहारवासी गौरवान्वित हैं। और जिन्होंने प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में उन्होंने बनाया, और हम मिथिलांचल वासियों के लिए काफी गर्व की बात है। और कटिहार के आजमनगर थाने के बड़ताबारी गांव में पुलिस और आजमनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। दरअसल फरार आरोपी मोहम्मद मेजर के घर कुर्की करने टीम गई थी, जिसके बाद कुर्की कर वापस होने पर इस दौरान फरार आरोपी के परिवार वालों ने पीछे से टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।